हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ाने जा रहा हूं। ए ट्रायम्फ, विजय ऑफ सर्जरी, शल्य क्रिया पर। ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग, एक छोटे कुत्ता को इज पेम्पर्ड, बहुत लाड़ प्यार किया जाता है, एंड ओवरफेड, और बहुत अधिक खिलाया जाता है, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसके धनी मालकिन के द्वारा। ट्रिकी, एक छोटा कुत्ता को उसकी धनी मालकिन के द्वारा बहुत लाड़ प्यार किया जाता है और बहुत अधिक खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड और हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, कंसल्ट्स, सलाह करती है, परामर्श लेती है, ए वेटरिनरी सर्जन, एक पशु शल्य चिकित्सक से। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक पशु शल्य चिकित्सक से सलाह करती है। डज ही परफॉर्म, क्या वह पूरा करता है? एन ऑपरेशन, एक शल्य चिकित्सा, क्या वह चीरफाड़ करता है या क्या वह शल्य चिकित्सा करता है? यानी कौन करता है? डॉक्टर, जो सर्जन है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? यहाँ से कहानी शुरू होती है। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच में चिंतित था, मैं वास्तव में चिंतित था। अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में सचमुच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप, मैं रोक चुका था। यहाँ पुल्ड अप एक वर्बल फ्रेज है जिसका अर्थ होता है रोकना। आई हैड पुल्ड अप, मैं रोक चुका था, माई कार, अपनी कार को। When I saw him, जब मैंने उसे देखा। किसको देखा? कुत्ता को देखा। In the street, गली में। With his mistress, अपनी मालकिन के साथ। And I was shocked, और मुझे चोट पहुंचा, मुझे आघात लगा। At his appearance, उसकी शक्ल सूरत को देखकर। जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार रोक ली तथा उसकी शक्ल देखकर मुझे धक्का लगा, मुझे चोट पहुंचा। He had become, वह हो चुका था, hugely fat, बहुत मोटा, like a bloated sausage, एक फूले हुए मांस की तरह, with a leg, पैर वाला, at each corner, प्रत्येक कोने पर, वह प्रत्येक कोने पर एक एक टांग वाला, फूले हुए मांस के जैसा बहुत मोटा हो चुका था। His eyes, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, खून से भरी हुई, एंड रूमी, और कीचड़ से भरी हुई। हम लोग कीचड़ को बिहार में कांची कहते हैं, तो कांची को हिंदी में कीचड़ कहा जाता है। यहाँ रूमी का अर्थ होता है कांची से भरा हुआ। स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधा टकटकी लगाकर देखता रहा। अहेड, आगे की ओर। एंड हिज टंग, और उसकी जीभ, लॉर्ड, लटक रही थी। फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से। खून से लाल और कीचड़ से भरी हुई उसकी आंखें सीधे आगे टकटकी लगाकर देख रही थी तथा उसकी जीभ उसके जबड़ों के बीच लपलपा रही थी या उसके जबड़ों के बीच से लटक रही थी। मिसिज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे, हेसंड, जल्दीबाजी की, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने में, स्पष्टीकरण देने में, समझाने में। He was so listless, वह बहुत बेजान था, वह बहुत उदासीन था। मिस्टर हेरियट, श्रीमान हेरियट, श्रीमती पंफ्रे ने स्पष्टीकरण देने में शीघ्रता की, वह बहुत उत्साहहीन था, श्रीमान हेरियट। He seemed, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, to have no energy, कि उसमें कोई जान ही नहीं है, कि उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें कुछ जान ही नहीं है। I thought, मैं सोची, he must be suffering, वह अवश्य पीड़ित होगा, from malnutrition, कुपोषण से। So I have been giving him, इसलिए मैं उसे देती आ रही हूँ, some little extras, कुछ अतिरिक्त चीजें, between meals, भोजनों के बीच में, to build him up, उसका स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, some malt, कुछ जौ का रस, and cod liver oil,
मछली के कलेजे का तेल, एंड और ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स, एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए, नथिंग मच, अधिक कुछ नहीं, रियली, वास्तव में, सचमुच में। मैंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित होगा, इसीलिए मैं उसे अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त चीजें देती रही हूँ, कुछ जौ का रस, मछली के कलेजा का तेल और रात में उसे सुलाने के लिए एक कटोरा हॉर्लिक्स, वास्तव में अधिक कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन, क्या आपने कुछ कटौती की, द स्वीट थिंग्स, मीठी चीजों का, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और क्या आपने मीठी वस्तुओं में कटौती की, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, अरे मैंने थोड़ा सा किया, बट ही सिम्ड, लेकिन वह प्रतीत होता था, टू बी सो वीक, बहुत अधिक कमजोर, आई हैड टू रिलेंट, इसीलिए मुझे नरम होना पड़ा। अरे मैंने थोड़ा सा किया था, किंतु वह इतना कमजोर जान पड़ता था कि मुझे नरम होना पड़ा, मुझे पसीजना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, वह मलाई वाला केक पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट्स बहुत अधिक, वह मलाई वाला केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा, अगेन, फिर से, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को, मैंने उस छोटे कुत्ते को फिर से नीचे देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वही परेशानी का कारण था, वही परेशानी था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का एकमात्र दोष, वॉज ग्रीड, लालच था। ट्रिकी का एकमात्र दोष लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन, उसे कभी नहीं जाना गया था। टू रिफ्यूज फूड, भोजन को मना करने के लिए। ही वुड टैकल, वह काम में लग जाता था। ए मील, वह भोजन में लग जाता था। एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट, दिन और रात के किसी भी समय में। उसने कभी भी भोजन को अस्वीकार करना नहीं जाना, वह दिन या रात के किसी भी समय खाने में लग जाता था। एंड आई वंडर्ड, और मुझे जानने की इच्छा हुई। यहाँ वंडर्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना नहीं है, यहाँ वंडर का मतलब होता है जानने की इच्छा होना, उत्सुक होना, जिज्ञासु होना। एंड आई वंडर्ड, और मुझे जानने की इच्छा हुई, अबाउट ऑल थिंग्स, सभी चीजों के बारे में। मिसिस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, जिसका श्रीमती पंफ्रे ने वर्णन नहीं किया था, और मैं उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहता था जिनकी श्रीमती पंफ्रे ने चर्चा नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम, क्या आप उसे दे रहे हैं? प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारा व्यायाम, क्या आप उससे काफी व्यायाम करवाती हैं? वेल, हाँ। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, वह थोड़ा सा टहलता है। विद मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉजकिन, लेकिन हॉजकिन द गार्डनर, माली, हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, कमर दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन, इसीलिए हो चुका है। नो रिंग थ्रोइंग, कोई भी छल्ला फेंक नहीं। लेटली, हाल में। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मेरे साथ थोड़ा घूम लेता है, लेकिन माली हॉजकिन कमर दर्द से पीड़ित हो गया है, इसलिए कुछ दिनों से छल्ला फेंक नहीं हुआ है। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। टू साउंड, लगने का। शवियर, कठोर, मैंने कठोर लगने का प्रयास किया, मैंने सख्त बनने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब वास्तव में मेरा यह मतलब है। इफ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसके भोजन में कटौती नहीं करते हैं, राइट डाउन, अभी से, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, ही इज गोइंग टू बी, वह होने जा रहा है, रियली, वास्तव में, इल, बीमार। मैंने कठोर बनने का प्रयत्न किया, मैंने कठोर बनने का प्रयास किया। अब मैं सचमुच में यह अर्थ लगाता हूं, यदि आपने उसके भोजन में अभी से कटौती नहीं की और उससे अधिक व्यायाम नहीं करवाया,
तो वह सचमुच बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन, आपको अवश्य कठोर करना चाहिए। योर हार्ट, अपना हृदय। एंड कीप हिम, उसे रखना चाहिए। ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही कड़े खुराक पर। आपको अपना हृदय कठोर कर उसे कठोर खुराक पर अवश्य रखना चाहिए। मिसिस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे, रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को मरोड़ा, अपने हाथों को ऐंठा। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओह आई विल, अच्छा मैं करूंगी। मिस्टर हेरियट, श्रीमान हेरियट, अच्छा मैं करूंगी श्रीमान हेरियट। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। आई एम को आप आई एम ना पढ़ें, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ, इसीलिए आई एम पढ़ें। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन। मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत अधिक कठिन। शी सेट ऑफ, वह चल दी। हेड डाउन, सिर नीचे करके। अलोंग द रोड, सड़क पर। एज इफ, मानो। डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। टू पुट द न्यू रेसीम, नई व्यवस्था लागू करने के लिए। इनटू प्रैक्टिस, व्यवहार में। इमीडिएटली, शीघ्रतापूर्वक, शीघ्र ही। वह सड़क पर सिर झुकाकर इस प्रकार चल दी मानो नई आहार व्यवस्था शीघ्र ही लागू कर देगी। आई वास्ट, मैंने गौर से देखा। देयर प्रोग्रेस, उसके प्रगति को। विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसके प्रगति को गौर से देखा।